नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और बड़ी खबर जो अपडेट्स इस वक्त के हैं, कंगना बनाम बीएमसी विवाद में हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा, इस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई चल रही है। कंगना के वकील बीएमसी से नुकसान के एवज में हर्जाने की मांग भी करने वाले हैं। कंगना का कहना है कि बीएमसी को उनके दफ्तर में जितने पॉइंट्स पर ऐतराज था उससे ज्यादा तोड़फोड़ क्यों की गई, जिस पर कोर्ट के सामने बीएमसी को आज जवाब देना है। और बॉम्बे हाईकोर्ट से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, जो अपडेट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है, चाहे कंगना का ऑफिस हो, उनका घर हो, कोर्ट में भी इस वक्त बीएमसी को सफाई देना है, क्या कुछ अपडेट्स हैं अब तक के? जी बिल्कुल, पिछले 25 मिनट से जो है लगातार यहाँ पर ऑनलाइन जो है हियरिंग चल रही है माननीय हाईकोर्ट के सामने। और आज कंगना की तरफ से कंगना के वकील जो है वो यही बात बता रहे हैं कि ये जब कंगना जो है उस घर में मौजूद नहीं थी तो उनके गैर मौजूदगी में जो है कैसे बीएमसी के कर्मचारी वहां पर अंदर घुसे, क्या ये ट्रेस पासिंग नहीं है? पहला पॉइंट तो ये उठाया जा रहा है। सुप्रीम हाईकोर्ट की पाबंदी थी 30 सितंबर तक, उसके बावजूद जो तत्परता बीएमसी ने दिखाई, उनका इंटेंशन जो है सही नहीं था। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो 14 पॉइंट पर बीएमसी को ऐतराज था, उन्होंने उनके मुताबिक जो अवैध ये बता रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर घर को नुकसान पहुंचाया गया है, घर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया है, घर के दूसरे जो साजो सामान है उसको नुकसान पहुंचा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई की गई है और उसका हर्जाना, उसका मुआवजा जो है बीएमसी को देना पड़ेगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग घर के अंदर जो सुबह रंगोली बनाकर आई थी, वीडियो लेकर आई थी, वो वीडियो भी जो है कोर्ट के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है सबूत के तौर पर कि किस तरह से बुरी तरह से बर्बरता से उस घर को जो है तोड़ा गया है। तो ये लगातार यहाँ पर सुनवाई जो है जारी है। देखते हैं कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट बीएमसी के खिलाफ कल जिस तरह से फटकार उन्होंने लगाई थी और कहा था कि आपकी जो सही नियत से आपने कार्रवाई नहीं की है, कोर्ट का निर्देश होने के बावजूद भी आपने जो तत्परता दिखाई, यही तत्परता बाकी मुंबई में जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ अगर आप दिखाते तो इस शहर की सूरत जो है पहले से ज्यादा बेहतर जो है दिखाई देती थी। सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी सुनवाई जारी है, तो ये देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट को क्या बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बीएमसी को फटकार लगती है, क्या कंगना के पक्ष में सुनवाई हो पाएगी या फिर क्या कुछ होता है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है जगह जगह? देखिए, सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है इस बारे में पुलिस फोर्स के सीनियर अधिकारी का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। लेकिन जो माहौल यहां पर बना हुआ है, एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना का जो ऑफिस तोड़ा गया है उसको लेकर सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ जो कंगना का ऑफिस है वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ गई है, तीसरी तरफ यहां पर कंगना का जो घर है खार 16th रोड 18th रोड, यहां पर पुलिस फोर्स जिस तरह से बढ़ी है तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है और नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिसको लेकर कंगना रनौत या उनके जो बाकी लोग हैं परिवार के, उनको कोई दिक्कत है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, कंगना अपने ऑफिस जा सकती है, ऐसी खबर लगातार उनके सूत्रों से हमें मिल रही है। जहां पर तोड़फोड़ हुई है, बीएमसी ने जहां पर तोड़फोड़ की है उसको पूरा इवैल्यूएशन करने और वीडियो बनाने के लिए उन्होंने अपनी बहन को भेजा था, लेकिन खुद कंगना जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना के जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, वो पहुंचे हुए, उनसे हमने इंडिया टीवी ने बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम बताएंगे। तो वहां पर कंगना अपने फैसले का इंतजार कर रही है। यहां पर कंगना के जो घर के बाहर है वो पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है। मैं आपको दिखाऊं कि उनकी जो कंगना की जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो एस्कॉर्ट की जीप है वो यहां पर आई हुई है और एस्कॉर्ट की जीप यहां पर एस्कॉर्ट करने के लिए कंगना की गाड़ी को यहां पर पहुंची। देखिए, सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जो अधिकारी हैं, जो कमांडो हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। तो पूरी तरह से 4 से 5 गाड़ियां यहां पर लग चुकी हैं और मैं ये देख पा रहा हूं कि हलचल जो करीब 6-7 घंटे से नहीं थी वो अचानक बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल जेपी, कंगना के घर के बाहर की जो तस्वीर हम देख रहे हैं आपके जरिए कि सुरक्षा अचानक काफी ज्यादा खड़ी कर दी गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई मूवमेंट होने वाला है? कंगना क्या यहाँ पर कुछ देर में आएंगी? क्योंकि सुबह उन्होंने रंगोली यानी अपनी बहन को यहाँ पर भेजा था एविडेंसेस के लिए, प्रूफ वापस से वीडियो जुटाने के लिए। और अपडेट जो अभी अभी हमारे पास मिला है हमें, बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही
अभी सुनवाई टल गई है। सुनवाई को कब तक के लिए टाला गया, क्यों टाला गया, अभी इन तमाम अपडेट्स का इंतजार है। ये जानना होगा कि आखिर क्या क्या दलीलें दी गई बीएमसी की तरफ से, कंगना के वकील ने क्या क्या दावे किए आज हाईकोर्ट में। लेकिन फिलहाल जो सुनवाई चल रही थी वो टाल दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अभी कंगना की याचिका पर जो सुनवाई पिछले काफी वक्त से चल रही थी, सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर सुनवाई में क्या फैसला होगा। इस सुनवाई को टाल दिया गया है। प्रोसीडिंग्स वापस कब आगे बढ़ेंगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं लग पाई है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना के मामले पर चल रही सुनवाई इस वक्त टाल दी गई है। आपको बता दें कि जो बीएमसी पर हर्जाना ठोका था कंगना ने और उनके वकील ने जो याचिका दायर की थी, इस पर इंतजार था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा। क्या बीएमसी से पहले ही सवाल तो पूछे गए थे, उसका बीएमसी जवाब क्या देगा, कितना हर्जाना बीएमसी पर ठोका जाएगा। बहरहाल एक और अपडेट, 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। यानी कि 22 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। लगभग 10 दिन से भी अधिक का वक्त और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। कंगना को अब और 12 दिन का इंतजार करना होगा। उन्होंने जो याचिका दायर की थी, हर्जाने की मांग की थी, बीएमसी पर यह आरोप लगाया था कि अगर 14 पॉइंट्स पर एतराज था तो बाकी के सामान के साथ तोड़फोड़ क्यों की, बाकी जगहों पर उनका जो ऑफिस था उसमें नुकसान बीएमसी ने क्यों पहुंचाया, बीएमसी पर हर्जाने की भी उन्होंने मांग की। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए कंगना की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। सचिन हमारे साथ लगातार हाईकोर्ट से मौजूद हैं। सचिन, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, सुनवाई यहाँ पर जो चल रही थी उसको 22 सितंबर तक के लिए जो है वो टाला गया है। जो जानकारी मिल रही है कि कंगना ने जो लीगल पॉइंट्स उठाए थे उसको लेकर उन्हें एक सप्लीमेंट्री जो है एडिशन करने थे, उसको लेकर जो है कुछ वक्त मांगा गया है, जिसके कारण 22 सितंबर तक जो है वो सुनवाई को टाला गया है। जी ज्योत्सना। सचिन, क्या आपको ये पता चल पाया है कि ये जो 12 दिन का वक्त है कोर्ट ने बीएमसी को समय दिया है, बीएमसी ने क्या कोई दलील दी, क्यों इतने दिनों के लिए टाला गया? जी देखिए, कोर्ट के अंदर से ज़्यादा जो है जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया गया है कि कंगना की तरफ से और बीएमसी की तरफ से जो है ये समय मांगा गया था कि कंगना ने जो लीगल पॉइंट उठाए थे, जिसमें से कि उनका कहना था कि वो उनके बगैर, उनके इजाज़त के बगैर घर के अंदर घुसे थे और उन्होंने जो नोटिस देनी चाहिए थी वो उन्होंने सिर्फ 24 घंटे की नोटिस दी और तत्परता से कार्रवाई की। तो वहाँ पर लीगलिटीज पर जो है वो यहाँ पर आर्गुमेंट हो रहा था और जिसको लेकर कंगना के वकील को भी कुछ सप्लीमेंट्री जो है उसमें एडिशन करनी थी, उनकी जो अर्जी है उसको लेकर, तो उसमें भी उन्होंने वक्त मांगा था और बीएमसी को भी अपना वक्त चाहिए। इसके कारण जो है कोर्ट ने 22 सितंबर तक जो है सुनवाई को टाल दिया। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि जब कंगना के वकील जब बाहर आएंगे और यहाँ पर मीडिया से बात करेंगे तब पुख्ता जानकारी मिल पाएगी, लेकिन इतना तो है कि सचिन, बीएमसी ने वक्त की मांग की, लीगल एक्टिविटी जो भी तमाम लीगल दावे कंगना ने किए हैं उसके मद्देनजर कोर्ट ने अब 12 दिन की मोहलत दे दी है बीएमसी को। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मुंबई में हर कोने पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कंगना का घर हो, ऑफिस हो या हाईकोर्ट, हर कोने के अपडेट्स लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे आप सबसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे।